सब्सक्राइब कीजिए VS रेबल ट्यूटोरियल्स को ताकि ऐसे ही वीडियो के साथ आपकी नीट एंड जेईई की प्रिपरेशन एकदम आसान हो जाए। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बिट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सब स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज लगता है। जैसे वो स्टार्ट करते कुछ समझ में नहीं आता। मैंने भी जब स्टार्ट किया था मुझे भी यही प्रॉब्लम थी। तो हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हैं। चलिए सबसे पहले हम रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। इस मॉलिक्यूल का हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। हम कैसे बना सकते हैं? सिंपल है। रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। सबसे पहले वो जान लेते हैं। कंडीशन फॉर रेजोनेंस यहाँ पे साइड में लिखते हैं #कंडीशंस फॉर रेजोनेंस कि रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है तभी रेजोनेंस होता है। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस सबसे पहले ये समझना जरूरी है। रेजोनेंस किन कंडीशन में होता है? सबसे पहली कंडीशन है डबल सिंगल डबल डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए कंटिन्यूअस में, तो रेजोनेंस होता है। सेकंड कंडीशन है डबल सिंगल पॉजिटिव। थर्ड कंडीशन है डबल सिंगल नेगेटिव। फोर्थ कंडीशन है डबल सिंगल लोन पेयर एंड फिफ्थ कंडीशन है डबल सिंगल एंड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये 5 कंडीशन अगर हो तो रेजोनेंस होता है। सबसे पहली कंडीशन डबल सिंगल डबल, सेकंड कंडीशन डबल सिंगल पॉजिटिव, थर्ड कंडीशन डबल सिंगल नेगेटिव, फोर्थ कंडीशन डबल सिंगल लोन पेयर, फिफ्थ कंडीशन डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो इसमें कौन सी कंडीशन है? डबल सिंगल पॉजिटिव कंटिन्यूअस में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डबल सिंगल फिर यहाँ पे सिंगल फिर पॉजिटिव, ऐसा नहीं। डबल सिंगल पॉजिटिव तो रेजोनेंस होगा। पॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये स्पेसिस भिखारी है जनरल बोलना हो तो क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे कैसे शिफ्ट होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे होगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आप ये CH2 और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे ये आया तो ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन आए इसलिए निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ से गए इसलिए क्या आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये सिर्फ मिरर इमेज बन जाती है उसकी। तब तक ही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो वेरी सिंपली यहाँ पे डबल बॉन्ड था, सिंगल पॉजिटिव कंडीशन है रेजोनेंस की, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो जहाँ पे पॉजिटिव है उस साइड बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ये बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे शिफ्ट हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव था वहाँ पे निगेटिव न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। तो ये वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है। और अगर ड्रॉ करना है तो और सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं CH2 मॉलिक्यूल लेते CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH2 सॉरी डबल बॉन्ड है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव था, इस साइड बॉन्ड शिफ्ट है। अब यहाँ पे निगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बहुत अमीर है। तो ये क्या करेगा? ये ऐसे ट्रांसफर कर देगा यहाँ पे, ये इस क्लोन पर यहाँ पे, और ए बॉन्ड इसकी साइड ऐसे शिफ्ट होगा। तो इस पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे निगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए और इसका निगेटिव हो गया तो ये और पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया इसलिए। अब निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, यहाँ पे CH कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे CH। तो ये ऐसे बन जाता है CH2 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए इसलिए यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे न्यूट्रल। तो ये ऐसे बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत आसान है और भी हम देखेंगे कई सारे एग्जाम्पल। तो अभी हमने कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अब देखते हैं रेजोनेंस क्या होता है। अगर थोड़ी थियरी जान लेते हैं रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस इज द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कभी भी शिफ्ट नहीं होते, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं रेजोनेंस में सिर्फ। रेजोनेंस एक परमानेंट इफेक्ट है, कोई टेम्पररी इफेक्ट नहीं है। याद कीजिए, रेजोनेंस इज अ परमानेंट इफेक्ट। इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, आपको इतना याद रखना है। और अगर रेजोनेंस के बारे में देखिए, कंडीशन अभी हमने देखी थी, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस
कंडीशंस फॉर रेजोनेंस अभी हमने देखी थी, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है। ये अगर पता चल जाए तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। फिर सेकंड कंडीशन है डबल फिर सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज। फिर थर्ड कंडीशन है डबल सिंगल निगेटिव। फोर्थ कंडीशन है डबल सिंगल लोन पेयर। और फिफ्थ कंडीशन है डबल सिंगल एंड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस क्या है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी टू आवर्स होता है, जहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है उससे अवे शिफ्ट होते हैं। तो ये परमानेंट इफेक्ट है। कंडीशन से रेजोनेंस के लिए डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, डबल सिंगल डबल, ये कंडीशन से रेजोनेंस के लिए। अभी तक हमने जो देखा वो बहुत सिंपल था, बहुत से बच्चों को वो समझ में आता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है, अब जो हम स्टार्ट करेंगे कि बेंजीन का रेजोनेंस ऑफ बेंजीन, ये मेन प्रॉब्लम है। ये ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत कंफ्यूज होता है। तो वही देखेंगे, बहुत आसान है अगर आप समझ लो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ये बेंजीन रिंग बनाई। अब इसमें बॉन्ड होते हैं अल्टरनेटिव, ये पता होगा, डबल सिंगल डबल, ऐसे बेंजीन की रिंग होती है। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अटैच है, सपोज OH अटैच है, OH। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। तो रेजोनेंस कैसे होता है वो समझना है हमको। ये जो लोन पेयर है सबसे पहले वो ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि कंडीशन हमने देखी थी कि रेजोनेंस के लिए क्या क्या थी, डबल सिंगल लोन पेयर एक कंडीशन थी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये लोन पेयर यहाँ पे आ रही। तो जैसे ही लोन पेयर नहीं आती, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कार्बन के साथ शेयर कर देता है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड बनेगा, यहाँ दो और यहाँ 1, 5 बॉन्ड बनते हैं। लेकिन कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन ये यहाँ का डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। तो स्ट्रक्चर जो बनता है अगला वो ऐसे बनता है। ये हमने बनाई बेंजीन रिंग, ये बॉन्ड एज इट इज बनाएंगे 2, सिर्फ यहाँ पे आएगा डिफरेंस। यहाँ पे इसने इसे ट्रांसफर किया तो ये निगेटिव आया इस पे। यहाँ पे लोन पेयर ट्रांसफर हुई, मतलब यहाँ पे डबल सिंगल की जगह डबल बॉन्ड वो ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया ऑक्सीजन में, तो इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये बना फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी हमने 2 मॉलिक्यूल्स का बनाया था, उसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे। अब इसमें 2 नहीं बनेंगे और बनेंगे, क्योंकि कब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जब तक इसकी मिरर इमेज ना फॉर्म हो जाए। तो फिर से कंटिन्यू होगा। यहाँ पे निगेटिव है तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे अगेन 5 बॉन्ड बन जाएगी। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इस कार्बन की अगेन ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बना। अब क्या हुआ है, यहाँ से ये आया है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया, यहाँ तो एज इट इज है पहले से ही। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो ये यहाँ पे निगेटिव आया और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH जैसे था वैसे बना लिया। बहुत आसान है, इसको कंटिन्यू कर दे। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएगा इस कार्बन के, इसलिए ये कार्बन जो है ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। तो अब यहाँ पे निगेटिव आएगा। तो फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये बना, ये डबल बॉन्ड OH एज इट इज रहेगा, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे आया है, यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा और यहाँ पे एज इट इज सब कुछ। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला और कंटिन्यू होगा, क्योंकि अभी तक इसकी मिरर इमेज नहीं बनी है। अब क्या होता है, ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर फिर से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये बेंजीन रिंग बनाते हैं। ये बॉन्ड जैसे का था वैसे का ये बॉन्ड यहाँ पे, ये भी बॉन्ड वैसे ही। ये जो निगेटिव चार्ज है ये
ये कहाँ पे आया, यहाँ पे, तो यहाँ पे आया है, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसका बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुआ है OH, और O पे क्या आएगा अब, निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, तो OH एज इट इज। तो इसकी मिरर इमेज ये बन गई। तो अभी तक रेजोनेंस खत्म हो गया। देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड राइट साइड में, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लेफ्ट साइड में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड राइट साइड में, तो ये मिरर इमेज बन जाए, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहीं तक खत्म हो जाते हैं। तो बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी हमने बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था, अभी और एक बनाते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। अब हम लेते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल, फिर सिर्फ ग्रुप चेंज कर देंगे। ये बेंजीन है, सिर्फ ऊपर का जो OH लगा था, अब यहाँ पे हम NH2 लगा देते हैं, NH2। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है, तो फिर से वही कंडीशन है, डबल सिंगल लोन पेयर। तो ये लोन पेयर बेंजीन यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, और ये डबल बॉन्ड अब यहाँ से जैसे लोन पेयर आई, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएगी इस कार्बन की, इसलिए ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ट्रांसफर हो जाते तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब ये यहाँ पे आई, यहाँ पे निगेटिव आया, ये 2 बॉन्ड जैसे थे वैसे ही बनेंगे। यहाँ पे NH2 के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक लोन पेयर को शेयर किया है, डोनेट किया है, तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल की प्लेस पे डबल आ गया। अब क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे। ये कार्बन क्या करेगा, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इस बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट कर देगा। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि ऐसे, ये डबल बॉन्ड NH2 एज इट इज रहेगा। अब ये क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे निगेटिव, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये बन गया, ये बन गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, ये इसलिए ये कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इस बॉन्ड को इस कार्बन पे ट्रांसफर कर देता है। तो क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। बहुत सिंपल है, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे निगेटिव, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, और ये डबल बॉन्ड NH2 एज इट इज। अब क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन पे अगेन ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड जैसे थे वैसे बनाते। NH2 था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे N पे ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे न्यूट्रल, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। तो हम इसको बनाने के लिए सिंपल ऐसे बनाते हैं। सब का मिलके एक ही स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये NH2। अब इसका अगर हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबका मिलके एक बनाना है तो हमको सिंपल ऐसे बना सकते हैं। बहुत ऐसे करेंगे, एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, सिर्फ ये बॉन्ड हम नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे ऐसे डॉटेड सर्कल दिखाएंगे। ये इंडिकेट करता है कि ये जो तीनों बॉन्ड है ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे घूमते रहते हैं, और यहाँ पे NH2 हम बना देंगे। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, और ऐसे ही बेंजीन को दिखाया जाता है। लेकिन जो टीचर्स होते हैं बहुत आलसी होते हैं, इसलिए वो ऐसे बना देते हैं। बेंजीन बनाना है तो ये बेंजीन ऐसे बना देते हैं। ये गोल का मतलब है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर होता है कि बेंजीन के जो बॉन्ड है वो रोटेट कर रहे, ये दिखाता है। ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये सही स्ट्रक्चर ऐसे दिखा जाता है। लेकिन जो आलसी लोग होते हैं वो ऐसे दिखाते हैं, लेकिन राइट ये है, ये रॉन्ग है। तो और एक मॉलिक्यूल का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बेंजीन के ही, बेंजीन रिंग। सिर्फ ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है वो अलग अटैच करेंगे। अब यहाँ पे Cl अटैच करते हैं, Cl के पास 3 लोन पेयर होती है। अब डबल सिंगल लोन पेयर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये लोन पेयर ये यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड इस कार्बन पे ट्रांसफर कर देगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे, ये बेंजीन रिंग, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर, इसलिए इस पे निगेटिव, ये एज इट इज। ये लोन पेयर यहाँ पे आई, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए इस पे पॉजिटिव।
अब क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, इस कार्बन के अब 5 बॉन्ड बनेंगे, इसलिए ये कार्बन ये बॉन्ड को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही ये यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब ये बेंजीन रिंग बनी। अब ये नेगेटिव यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना, ये एज इट इज। ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे Cl पॉजिटिव एज इट इज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, इसलिए ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे, ये एज इट इज बॉन्ड बनेगा। इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ट्रांसफर किया है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को यहाँ पे ट्रांसफर किया है इस कार्बन पे, इसलिए इस कार्बन पे नेगेटिव, और यहाँ पे Cl पॉजिटिव एज इट इज। अब क्या होता है, ये नेगेटिव यहाँ पे ट्रांसफर होता है, और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, सॉरी, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो कार्बन के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो फाइनल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये ऐसे, ये बॉन्ड एज इट इज, ये भी बॉन्ड एज इट इज। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है, यहाँ, इसलिए यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि यहाँ का बॉन्ड Cl पे आया है, तो यहाँ पे Cl। तो ये एज इट इज स्ट्रक्चर बना, इसकी मिरर इमेज बन गई है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हम स्टॉप कर देंगे। अगर आपको और भी मॉलिक्यूल्स चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भेजूंगा, आंसर के साथ उसके क्वेश्चन भेजूंगा। तब तक के लिए फिर से मिलती है।